नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पशु परिचर का जो कोर्स चलाया था लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, फिर उसके बाद में दूसरा कोर्स शुरू किया गया। तो खूब सारे विद्यार्थी मुझे पहले भी खूब कहा, अब भी कहते हैं कि सर एक प्लान तो बताओ, इसके अनुसार हम तैयारी कैसे करें, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हम किस विषय पर कितने प्रश्नों के अनुसार अपना प्लान लेकर के चलें। क्योंकि सरकार के द्वारा इसका सिलेबस जारी तो किया गया, लेकिन जिसका 70% जो वेटेज है, उस 70% वेटेज के अंदर सिर्फ इतना लिख दिया इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल आपको पढ़नी है। अब उसमें से टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं ये तो बिल्कुल नहीं बताया है। और आरएसएसबी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो अध्यक्ष महोदय कई बार ट्वीट करके बता रहे हैं, तो हमने भी कई बार उनको वापस रीट्वीट किया, उनको कहा कि आप इसका टॉपिक वाइज विवरण सिलेबस जारी कर दी जी। उन्होंने कहा कि अभी हम जारी नहीं कर सकते, एक बार इसको आप अपने स्तर से बच्चों को समझा दीजिए। देखिए, कोई भी परीक्षा को पास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे पहले देखो परीक्षा स्कीम क्या है, परीक्षा का पैटर्न कैसा है, परीक्षा स्कीम में क्या क्या चीजें हैं और किस अनुसार से हमारा प्लान होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमारे सामने ये रहती है। देखो, पहली सबसे बात आती है परीक्षा स्कीम। प्रश्न पत्र पार्ट कितने होंगे? 1, 2। पहले पार्ट का वेटेज कितना प्रतिशत है? 70। दूसरे का कितना प्रतिशत है? 30% है। प्रश्न कितने होंगे? 105। कुल अंक कितने होंगे? 105 का मतलब समझ रहे हो, एक प्रश्न का एक अंक, 45 और 45, ये ब भाग, टोटल 150 और इधर 150। सर ये बात हमारे को समझ में आ गई है ना? ठीक है। समय आपको कितना मिलेगा? 150 प्रश्न करने के अंदर 3 घंटे का समय मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको अभ्यास भी बहुत शानदार तरीके से करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन अभ्यास से काम नहीं चलेगा। यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कभी नहीं लेनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर आप ले लेते हो तो कभी कभी बैठे हो, फ्री बैठे हो तो मोबाइल से उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, कभी फ्री बैठे हैं क्या करें तो उसका उपयोग कर सकते हो। बल्कि ऑफलाइन से पता चलता है कि वास्तव में इस समय के अंदर हम मैनेज कर पाते हैं नहीं कर पाते। और क्योंकि आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन तो होगा नहीं। नकारात्मक अंकन है ना, 1/4 कम है। नकारात्मक अंकन ज्यादातर परीक्षाओं में 1/3 होता है, तो इसके अंदर कम होने के कारण आप अच्छे अटेम्प्ट करो, है ना। जब 150 है तो 120, 30, अभी ऐसी आदत डालो कि अभी टेस्ट सीरीज के अंदर बढ़िया अटेंड करने का आदत डालो। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ध्यान रखना। और परीक्षा का मानक जो है वो सेकेंडरी स्तर का रहेगा। सेकेंडरी का मतलब 10 तक का स्तर रहेगा, इससे ज्यादा स्तर नहीं रहेगा। 10 तक में आपको इसके अंदर कौन कौन से विषय, एक तो विज्ञान, दूसरा विषय कौन सा है? गणित, तीसरा विषय कौन सा है? सामाजिक अध्ययन। देखो, इन तीनों के स्तर का आप 10 तक के स्तर के अनुसार ही तैयारी करें। एनसीईआरटी क्लास 10 तक की किताबें इसमें पढ़ें, 10 तक की किताबें इसमें पढ़ें और 10 तक की किताबें इसमें पढ़ें। ऑनलाइन कोर्स वगैरह सारी चीजें तो चल रही हैं, कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं, इसके साथ साथ में आप ध्यान रखना जरूर, क्योंकि सवाल इसी में से पूछा जाएगा। यहां जब शब्द प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी स्तर रहेगा, तो सेकेंडरी तक की किताबों पर अब देखो क्या लिखा गया है, सामाजिक अध्ययन। देखो क्या लिखा, मैं देखो इसमें विभाजन कर रहा हूं आपके सामने। कितने विषय हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो कितने विषय? 7 है। और प्रश्न कितने हैं? 105। तो कितने मान लेते हैं? 15 मान लेते हैं सबके। 15 दैनिक विज्ञान के, 15 गणित के, 15 सामाजिक अध्ययन के, 15 भूगोल के, 15 इतिहास, 15 कला संस्कृति। इसके अंदर सब में आप कहोगे सर सामाजिक अध्ययन में भी राजस्थान पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति एवं समसामयिक भी किसकी? राजस्थान की। इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 15 अंक, ये 15 अंक, ये 15, इस तरह से अब आगे जो भी टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे उसका पैटर्न इस तरह से रहेगा। अब आती है दूसरी बात, आती है पशुपालन भाग ब। नया है सबके सामने, अब लोग कंफ्यूज है। यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा सब पशु परिचर भाग ब चल रहा है। इतने प्लीज इतने कंफ्यूज मत होना।
नया भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो इसी, जब मान लो किसी भी संस्थान पर आपने विश्वास कर लिया है, उसी संस्था संबंधित कोर्स को पढ़िए। हम लोग बढ़िया तरीके से इसके अंदर आपको प्रश्न भी उपलब्ध करवा देंगे, इसी के साथ साथ नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे। अभी हमारे कृषि पर्यवेक्षक मेरे छोटे भाई समान मेरे परिवार से हैं, तो करण सर जो पढ़ाते हैं उनकी क्लासें आप जरूर देखना, अटेंड करना। वो कृषि पर्यवेक्षक खुद पोस्टेड हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो सारी चीजें करवाते हैं। 45 अंक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उनकी रेगुलर क्लासें देखोगे तो काम शानदार तरीके से। इसमें मैंने देखो लिखा है कि एनसीईआरटी बुक्स हैं, ऑनलाइन कोर्स, हस्तलिखित नोट्स और इसी साथ साथ में टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन कोर्स तो मात्र आपको 365 रुपये में उपलब्ध करवा रहा हूं मैं, वो भी क्लासरूम लाइव कोर्स। 1 रुपये दिन का कितना रुपया ले रहा हूँ? 1 रुपया ले रहा हूँ। 365 दिन की उसके अंदर वैलिडिटी दे रहा हूँ। राजस्थान भर के अंदर विद्यार्थियों के अंदर एक खुशी की लहर छा गई है कि ऑनलाइन कोर्स 1 रुपये का, कितने रुपए का? 1 रुपये का ऑनलाइन कोर्स सर के द्वारा हमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखो विद्यार्थियों, अब आपको कैसे प्लान तैयार करना है, कैसे तैयार करना, तैयारी कैसे करनी है। 10वीं तक की विज्ञान आपने तैयार कर दी, कितने अंक? 15। 10वीं तक की गणित। सामाजिक अध्ययन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसके अंदर है, सर सामाजिक अध्ययन में हम क्या पढ़े? इतिहास पढ़े, पॉलिटिकल साइंस पढ़े, भारत की ज्योग्राफी पढ़े, इंडियन हिस्ट्री पढ़े? नहीं पढ़नी है। ये सारी चीजें इसके अंदर अभी आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान के संदर्भ में भूगोल किसके? राजस्थान के। इतिहास राजस्थान, कला संस्कृति राजस्थान, समसामयिक विषय भी किसका पढ़ना है? राजस्थान का पढ़ना है। सेल्फ पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति कोई भी बुक ले आ सकते हो, बुक्स लाए और उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में बड़ी बड़ी किताबें भी आती हैं, तो मेरे हिसाब से किसी शिक्षक का सहारा लेना, किसी नोट्स का सहारा लेना, उससे आपको थोड़ी सी आसानी रहती है। यदि आप एक बार अच्छे तरीके से नोट्स बना देते हो तो फिर उसके ऊपर कोई किताब ला करके उसमें जो नई चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी चाहिए, मतलब एक ट्रैक बन जाता है। और जब आपका ट्रैक बन जाता है, रास्ता बन जाता है, तो आसानी से इससे आप लोग कर सकते हो। तो ये एक तरीका रहेगा, बेहतरीन तरीका, इसका आप सदुपयोग करें। एक बार समय पर अपना कोर्स पूर्ण करें। कोर्स करने के बाद में फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दें? टेस्ट सीरीज देने से आपको फायदा अधिक हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, और भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो में के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं वापस एक वीडियो और बना दूंगा, सारे कमेंट उसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के एक नया वीडियो बना दूंगा, ताकि वापस आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। यूट्यूब पर जल्द ही मैं जिला दर्शन की क्लासें लेकर के वापस उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी का प्यार स्नेह मुझे चाहिएगा, आपका सपोर्ट भी चाहिएगा। आप सभी आओगे क्लास लेने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।